सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण गुण परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़वार संपवा डंडा आकार प्रणाम। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाई बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब। सभी भगत भाइयों, ये मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है कि जो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों के लिए ज्ञान है और खड़े अंतकारियों कुकर्मियों के लिए ये विष मतलब तोप का गोला है, से ज़्यादा भी है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है। तो इस पुस्तक में भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड का 5 केसों का जजमेंट है। की सच्चाई है कि हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इसमें दोषी हैं या निर्दोष हैं। तो ये पुस्तक जो है कोर्ट के जजमेंट की फाइल से बना करके सरल भाषा में बनाई, परमेश्वर की कृपा से हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास रोहतास सासाराम बिहार से के कर कमलों के द्वारा ये लिखवाई है। तो और भगत जी का और वकील साहब का हमारे मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 99 31 59 20 93। तो सभी भगत भाइयों, इस पुस्तक को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक को मंगाएं और मंगाकर सभी जगत के भाई बहनों से और मैनेजमेंट के पीछे चलने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि ये पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें और पढ़ करके सच्चाई को जानें, सच्चाई को जान करके और अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज़ उठाएं। सत साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर दास का है 99 19 69 48 15 99 19 69 48 15। तो सभी भगत भाइयों, वीडियो को देखें, सर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब। सभी भगत भाइयों, अब इसके बाद छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को में जहाँ गलतियाँ हो गई हो दास से तो उनके लिए क्षमा करना। सत साहिब। पार्ट 2 में आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सदगुरु हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग प्रारंभ करना। तो पहले वहाँ से चलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जीवनी में आपने पहले पढ़ा है होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 2051 में हुआ था। वे अपने 37 वर्ष की उम्र तक पूजा पाठ जो करते थे वो सब जिस तरह से सब इस अब जब जगत के लोग कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, सालासर जाना, मेहंदीपुर बालाजी जाना, मथुरा जाना वगैरह वगैरह, ये सब पूजाएँ इसी तरह से पूजा गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करते थे।
और सदगुरुदेव जी ने बताया, तब हमारा जीवन की सारी क्रियाएं पशु के समान थी। जो एक पशु क्रिया करता है वही क्रिया अपने को करने को बताया था। और जब 17 फरवरी 1988 को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा अमावस्या को रात में प्राप्त किया था, तो वास्तव में अपना वास्तविक जन्म मानव के रूप में प्राप्त होना बताया था। और तब से रामपाल जी महाराज अपने गुरु रामदेवानंद महाराज जी के बताए ही मार्ग पर अनन्य मन से मर्यादा निभाते हुए भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। वास्तविक आध्यात्मिक जन्म दिवस के 5 वर्ष पूरा होने के बाद 1993 में रामादेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने का आदेश दे दिया। तो 1994 ईस्वी में नाम दीक्षा दान करने को अधिकार दे दिया। और तब से संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा जा कर अपने खर्च पर सत्संग एवं नाम दीक्षा प्रदान करने लगे। और सन 1997 ईस्वी में निर्धारित कलयुग तिथि पर 10 बजे दिन में फाल्गुन मास के एकम को वो कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को से आकर मिले। तब पिछली पीढ़ी के लोगों को सतनाम सारनाम का उजागर करने का ठीक समय बताकर आदेश दिया तथा कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मेरे मिलने की बात अगले आदेश तक किसी को नहीं बताना और ये रहस्य युक्त रखना, इसे उजागर नहीं करना, अर्थात नहीं बताना। मतलब कबीर परमात्मा मुझे से मिले थे, निर्देश देकर अंतर ध्यान हो गए। और 1993 में 99 में कनौथा कांड की स्थापना होना। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा की कृपा से सन 1999 करौथा गांव में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया, स्थापना किया। और इस आश्रम को 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया। आश्रम में दूर दूर के पूर्ण आत्माएं परमात्मा का ज्ञान समझकर आने लगीं और रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आप अपना आत्मकल्याण हेत कराने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। और नकली संतों फिर क्या, वो नकली संतों को छोड़कर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, अपने मुख से भोजन को बचाने के लिए करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र के रचना प्रारंभ कर दिया। मतलब यहीं से चक्रव्यूह की रचना होने लगी। उसी समय संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे। आर्य समाजी अपना पोल खुलते एवं धंधा चौपट होते देख करके काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था, तो महेंद्र जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जगत के नाते छोटा भाई है, तो सन 2005 ईस्वी में पुलिस विभाग से अपना नौकरी छोड़कर करौथा आश्रम में काफ़ी मात्रा में चढ़ावा आते देखकर आश्रम में प्रवेश कर गया। बाद में अपने
बलजीत सिंह को आश्रम में भी ले आया और धीरे धीरे रामपाल जी महाराज जी को सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम में प्रवेश कर गए। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जगत के परिवार बाल बच्चा पत्नी को एवं घरवार को उस सन 2094-95 ईस्वी में त्याग दिया था। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संगों में बताया है कि मेरे 4 औलादें थीं, 2 बेटा और 2 बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते थे, उनका आचरण क्या था, वे मुझे खूब पता है। मैं उनमें ही उलझा अगर भूला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जब मैंने इन्हें त्यागा और कबीर परमात्मा में अपना मत चित्त लगाया तो रटना लगाई चित्त परमात्मा में, तो आज परमात्मा ने ऐसी दया कर दी कि मेरे हजारों पुत्र हो गए। एक को पुकारूं तो 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की ही दया से हुआ। गुरुजी का भाई महेंद्र भगोड़ा और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से करौथा आश्रम का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। उस समय हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, जो आर्य समाजी था। आचार्य बलदेव के बहकावे में आकर मुख्यमंत्री श्री रामपाल जी महाराज जी के विपरीत अपने वोटों को बचाने रखने के लिए षड्यंत्रकारियों का खुलकर साथ देने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2000 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहकाकर करौथा आश्रम पर हमला करवा दिया। पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ दे रही थी। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम के लड़के की मृत्यु हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध FIR दायर हुआ, जिसका नंबर 198 सन 2006 है, जिसमें 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 23, 120 बी दाबी के अंतर्गत तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें गुरुजी को 22 माह तक जेल में कैद रहना रखा गया। इस कांड में गुरुजी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 2 अप्रैल 2000 को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को पर्सनल बॉन्ड पर अर्थात व्यक्तिगत बांध पत्र पर जमानत दे दिया। तब तक रोहतक कोर्ट में इन्हें पर्सनल उपस्थिति से मुक्त रखने का निर्देश दे दिया, जिसके अवलोकन में संत राम न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक कि जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता तो व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी जा रही है। तो व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अंतर्गत धारा 2005 RPC के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी को दी जाती है। तो हरियाणा सरकार की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 को करौथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 को करौथा आश्रम पर अपने कब्जे में ले लिया था। इस करौथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला के में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीद कर आश्रम का निर्माण किया था। जब 22 माह बाद 2008 ईस्वी में गुरुजी जेल से आश्रम का किया था, गुरुजी जेल से बाहर आए तो करौथा आश्रम का कब्जा पूरी पुलिस के हाथों रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित भरवाला आश्रम में आकर पुनः कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। करौथा आश्रम को ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे।
करौथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ, जो परमेश्वर की दया से सन 2009 ईस्वी में आश्रम सदगुरुदेव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया। यह आदेश 2009 ईस्वी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। 2009 ईस्वी में आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश का विस्तृत जानकारी देने के पूर्व गुरुजी रामपाल जी महाराज जब 2008 ईस्वी में जेल से जमानत की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम में जो बलजीत एवं महेंद्र के अगुवाई में निर्माण कराया गया था में आकर पुनः सत्संग करने लगे के संबंध में चर्चा करूं। थोड़ी सी लेखक चर्चा कर रहा है कि सर्वप्रथम ये जान लें कि 2006 ईस्वी में गुरुजी जेल में गए थे तो उनके तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देशवाल कार्य करते थे। से सभी 37 लोगों का अधिवक्ता RS हुड्डा रघुवीर सिंह हुड्डा थे। 2008 ईस्वी में 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली। इसके पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई जमानत लेने को कार्रवाई नहीं किया था और ना ही इसका कभी प्रयास किया। तो 2 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की कृपा से दया से संत रामपाल जी महाराज जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड तथा व्यक्तिगत बांध पर जमानत का किया था। आदेश क्रिया करने का आदेश चंडीगढ़ सिंगल बेंच ने पारित कर दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बांध पत्र न्यायालय रोहतक में देकर जमानत पर बाहर आए थे। और आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले पारिवारिक रिश्ते नाते घर परिवार धन दौलत खेत बाजार जल जमीन को सौदा कर सदा के लिए 2093-94 ईस्वी में त्याग दिया था। जींद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्संग मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही अपना जेई के पद पर नौकरी का कार्य करते थे। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का सत्य मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे स्वयं अपनी जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते थे। इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी का विरोध करते थे एवं उल्टी सीधी बातें किया करते थे। गुरुजी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा है कि उनके 4 औलाद 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थीं, मगर वे कितना मेरी सत रामपाल जी महाराज ने खातिरदारी किया करते थे। ये उनका आचरण क्या था, कैसा था, ये खूब मुझे मालूम है। यदि मैं उनमें भूला रहता तो परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने परमात्मा का उस समर्थ कबीर देव की रचना लगाई तो आज मेरे हजारों पुत्र पुत्रियां हो गए। एक को पुकारूं 10 खड़े हो जाते हैं खातिरदारी में। मगर 2004-2005 में लगातार आज 2022 ईस्वी तक ऐसा क्या हो गया जो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्रियों से मुंह मोड़कर अपने जगत वाले परिवार के चंद लोग जो आर्य समाजियों का समर्थन में अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे, उन्हें अपना रक्षक सेवक एवं प्रबंधक बना स्वयं एक मूर्ति की तरह स्थापित कर जेल नामक मंदिर में बैठे इन चंद लोगों परिवार एवं रिश्तेदार वालों को उस मंदिर की मूर्ति की सेवा पूजा पाठ एवं ज्योतिदान आदि को ग्रहण करने हेतु मंदिर का पांडा बनाकर भक्तों के भक्ति के साथ साथ उनके पसीने एवं सत्य की कमाई को नाश कराने हेतु स्वीकृति दे दी है। इस पर अपने कभी विचार किया? नहीं किया। आपका विवेक विचार नहीं है लगाया तो इसमें हमारे समर्थ सदगुरुदेव का दोष नहीं है। वे दोगली बातें नहीं करते। अब वो अपने संदेशा हो गया था कि जगत वाले पुत्र पुत्रियाँ नाते रिश्तेदार वाले संपर्क में आकर वे हजारों पुत्र पुत्रियाँ भी काल के प्रभाव से प्रभावित हो गए थे। अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया करते थे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, मगर क्या मजाल जो हम अनुयायी गण गुरु जी के सत्संगों के साथ ज़्यादा सावधानी को बरतें। हमें लेखक को पूर्णतया याद है कि संत रामपाल जी महाराज
ने सन 2008 ईस्वी में एक सत्संग के माध्यम से हम सभी अनुयायियों को सचेत किया था कि इस संगत में दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। तो वो काल के दूत संगत में आग लगाना चाहते हैं, सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे मैं वन में बांस बढ़ कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं के आपस में घिस घिस कर चिंगारी टकरा करके चिंगारी उत्पन्न करके स्वयं अपने साथ साथ सारे बलखंड को नाश कर देते हैं, मगर वे दूत मुद्दास रामपाल जी महाराज जी के बगीचे को नाश करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने शिष्यों के समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। वे किसी के बहकावे में या कहावे में अब नहीं आने वाले हैं। सब साहेब भगत भाइयों, जो 2008 के सत्संग में सदगुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया था कि संगत में दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। तो दो काल के दूत वही थे जो 2005 में करौथा आश्रम में दाखिल हुए थे और दाखिल हो करके वहाँ का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। वो कौन थे? वे थे सदगुरुदेव जी का कलयुगी सगा छोटा भाई और उसी का दोस्त बलजीत सिंह लहरी। यही दो काल के दूत थे। यही हमारे सदगुरु जी को बगीचे को नाश कर दिया है। सब साहेब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का भी पुस्तक मंगाएं और मंगा करके अभी समय है तो अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आवाज़ उठाएं। नहीं तो इस काल लोक में इस लोक को छोड़ कर काल लोक के चक्कर में जब ऊपर त्रिकुटी में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया है। हमको तो ज्ञान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से लिया था, मगर ये नहीं मालूम था कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ क्या किया। ज्ञान तो हमने फर्जी DVD से TV से लिया था और चलाने वाले कौन थे? यही काल के सब काल के भेजे हुए थे जिन्होंने TV बरवाल 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड करा करके हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे करके कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से ये 5 महिलाएं बच्चे की हत्या की है। उसमें हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते तम तक जेल करा दिया और इन गुंडों ने सदगुरु जी की बनाए हुए बगीचा को नाश करके और सत्संग इन शिष्यों के चक्कर में शिष्यों के ने अपने खून पसीने की कमाई को इस मैनेजमेंट के गुंडों को लुटा करके और सदगुरुदेव जी को साश्रम मरते तम तक जेल करा दिया। और आज भी संगत नहीं समझ रही, आज भी उन्हीं के पीछे लगी है। तो भगत भाइयों, अंधे गूंगे बहरे न बनो और ये ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का भी पुस्तक मंगाओ और मंगा कर पढ़ो। सच्चाई को जान करके सब पूरी दुनिया में ये सच्चाई को उजागर करो और अपने परमेश्वर को आवाज़ को बुलंद करके अपने सदगुरुदेव जी की को जेल से निर्दोष साबित करा कर लाने का प्रबंध कर कोशिश करो। सब साहेब